Hi everyone. In this chapter, we'll learn about MACD. It is a very commonly used indicator. इसका full form होता है Moving Averages, Convergence and Divergence. In this particular indicator, we use three set of lines, which indicates a possible trend reversal, or a possible direction in the market. Let's see it on chart. Now, if you see indicators, we just write MACD. Okay. Now, I'll just make it more visible. Now, MACD says 12, 26 and 9. 12, 26, both are moving averages. Okay. This line, blue line over here, or we call it leading line, is 12 moving average. This orange line, and then we have 9. Okay. So let's see what it is. We go to setting, you got MACD, you got signal. Okay. Inputs, this is called signal length, यानी कि previous कितने candles के basis पे ये generate करेगा signal. Okay. Now we have histograms over here. These green lines, light green lines, deep red line, normal lines, light red lines, these are histograms. Okay. Now, what is the use of this? All this? Let's bring the chart back. Okay. Now, if you see कि मार्केट क्या किया, नीचे से स्ट्रेंथ अच्छा खासा अप मूव कर रहा है, करते करते क्या कर रहा है, ये इधर की तरफ ऊपर आया, यहाँ पे आया, राइट. नाउ मार्केट आप नोटिस करो, अभी तक कोई सिग्नल ऐसा जनरेट नहीं किया कि मार्केट विल फॉल डाउन, बट आपको MACD में क्या दिख रहा है कि this blue line is crossing orange line, means leading line is cutting lagging line from behind, यानी 12 मूविंग एवरेज 26 मूविंग एवरेज को अप साइड से कट कर रहा है. जब ये कट कर रहा है, हिस्टोग्राम का कलर देखो आप, रेड की तरफ हो गया. अब आप यहाँ पे पैटर्न नोटिस करो, क्या मार्केट वहां से और ऊपर जा पा रहा है? नहीं जा पा रहा है. वो धीरे धीरे मार्केट या तो साइडवेज रह रहा है या और नीचे की तरफ जा रहा है. एंड इफ यू सी, वो धीरे धीरे और आपको इसी तरह से दे रहा है. टिल द टाइम ये हिस्टोग्राम डीप कलर चल रहा है, आप कुछ अच्छा खासा काम चल रहा है. उसके बाद आप नोटिस करो, यहाँ पे द गैप स्टार्टेड नैरोइंग. जैसे जैसे गैप नैरो होते जाएगा, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग लाइन एंड द लैगिंग लाइन इज रिड्यूसिंग. व्हेन डिफरेंस बिटवीन लीडिंग लाइन एंड लैगिंग लाइन इज रिड्यूसिंग, मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेंड रिवर्सल. सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखो, गैप ज्यादा था, गैप रिड्यूस होने लगा, बुलिश ट्रेंड था, रिवर्सल का साइन आया. दिस इज व्हाट MACD टेल्स यू कि अगर आपका जो डिफरेंस बिटवीन मूविंग लाइंस है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है, तो हाउ डज इट इम्पैक्ट योर ट्रेडिंग डिसीजन. नाउ यहाँ पे आपको नोटिस हुआ होगा कि पहले तो कि जो डिफरेंस बिटवीन द लाइंस था वो कम हो रहा था, और आप नोटिस करो ट्रेंड में भी पॉज था वहां. वेयरएज जब इसने कट किया, उसके बाद आप नोटिस करो थोड़ा सा एक छोटा सा बियरिश ट्रेंड भी मिला है बेरिश साइड में. अगेन ये देखो, आप गैप कम होने लगा है, देखो आप थोड़ी देर के लिए ट्रेंड रिवर्सल भी हुआ है. देन अगेन आप नोटिस करो, ये ऊपर से कट किया इसने, 26 मूविंग एवरेज को कट किया, 12 मूविंग एवरेज ने ऊपर से कट हुआ. फिर अगेन देखिए, उसके बाद बियरिश ट्रेंड चालू हो गया, उसके बाद देखिए फिर से बियरिश ट्रेंड चालू हो गया. एंड अभी आप नोटिस करो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे क्या हो रहा है, अगेन ये जो गैप है ये नैरो डाउन हो रहा है. गैप नैरो डाउन हो रहा है, यानी कि हिस्टोग्राम का कलर देखिए लाइट हो गया. और या फिर ये दोनों के बीच गैप भी देखिए ना, लीडिंग एंड लैगिंग लाइन के बीच गैप देखिए. तो जब भी ये होता है, इट इज सिग्नलिंग ए पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल. तो छोटे ड्यूरेशन जैसे 5 मिनट टाइम फ्रेम है, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से एक छोटा सा ट्रेंड रिवर्सल भी पॉसिबल है बाय सीइंग दिस. हिस्टोग्राम के कलर्स, हिस्टोग्राम का लेंथ बहुत मैटर करता है. ठीक है. इफ यू आर यूजिंग एनी अदर चार्टिंग टूल अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग व्यू, तो हो सकता है हिस्टोग्राम के कलर्स आपके सेपरेट नहीं होंगे, बट आपको ये सिग्नल जरूर मिलेगा कि हिस्टोग्राम का लेंथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है. अगर हिस्टोग्राम का लेंथ बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है. हिस्टोग्राम का लेंथ अगर कम हो रहा है, अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है. अगर हिस्टोग्राम का लेंथ छोटा होते जा रहा है, मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेंड रिवर्सल. अगर रेड लाइन का रिड्यूस हो रहा है, मींस पॉसिबिलिटी ऑफ ए बुलिश ट्रेड इज पॉसिबल. अगर ग्रीन लाइन का ट्रेंड छोटा हो रहा है, जैसे यहाँ पे ग्रीन लाइन का ट्रेंड छोटा हो रहा था, पॉसिबिलिटी ऑफ ए bullish reversal means bearish side का ट्रेड हो. That is MACD for you.
तो यहाँ पे क्या होता है, आपको जैसे ही दिखा कि ये लाइन ने कट किया, यू कैन थिंक ऑफ ए बेयरिश ट्रेड, ठीक है। एंड ये फिर आपको बेयरिश ट्रेड में एक अपॉर्चुनिटी मिली, आपने थोड़ा देर पेशेंस रखा, आपको देखिए मार्केट धीरे धीरे थोड़ा सा अच्छा खासा रिवॉर्ड आपको दे दिया। 50 to 60 पॉइंट्स का कॉल यहाँ पे था। देन अगेन ये नैरो डाउन हुआ, ये आपको एक अप मूव देने की कोशिश किया मार्केट, यहाँ पे छोटा सा एक अप मूव दिया, अगेन ये नैरो डाउन हुआ, फिर ये लाइन ऐसे क्रॉस हो रहा है। देन अगेन ये एक्सपेंशन, जब तक एक्सपेंशन हो रहा था रेंज का, जब तक मूविंग एवरेजेस के लाइंस और स्ट्रेंथ दिखाते जा रहे हैं, आपने ट्रेंड कंटिन्यू किया, उसके बाद वापस से वही है ट्रेंड रिवर्सल। दैट इज हाउ वी डिसाइड एंड टेक ट्रेड्स ऑन MACD सेटअप। नाउ अगेन MACD लाइक ऑल अदर इंडिकेटर्स इज अगेन टाइम बाउंड इंडिकेटर। मीन्स अगर आप इसको 5 मिनट पे रखे हो तो आपको ये रिजल्ट दिख रहा है, आप इसको 15 मिनट पे रखोगे तो 15 मिनट पे आपको ये रिजल्ट दिखेगा कि 15 मिनट में अभी भी रेंज एक्सपेंशन चल रहा है। इसको आप 1 डे पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि मार्केट एक अच्छे खासे स्ट्रेंथ में चल रहा था, अब ये स्ट्रेंथ लूज करने जा रहा है। 3-4 दिन से आप देखो तो स्ट्रेंथ रिड्यूस कर रहा है। तो जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करते जाओगे, मूविंग एवरेजेस का रिजल्ट चेंज होते जाएगा। मूविंग एवरेजेस का बेस्ट पार्ट ये है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज इंडिकेटर है एंड काफ़ी लोग इसको लगा के अपने कन्फर्मेशंस एंड अफर्मेशंस के लिए इसको यूज़ करते हैं कि ओके मैंने ये डिसाइड किया कि ओके दिस इज ए बुलिश ट्रेंड, दिस इज ए बेयरिश ट्रेंड, तो इसका कन्फर्मेशन मेरे को कहाँ से मिलेगा, तो MACD विल हेल्प। पॉइंट टू नोट इज, जब तक हिस्टोग्राम का साइज बढ़ रहा है यू विल फॉलो द ट्रेंड। द मोमेंट यू विल सी कि हिस्टोग्राम का साइज छोटा होने लगा है, 1-2 कैंडल में यू विल गेट कंफर्मेशन कि अब ट्रेंड जो बढ़ रहा था वो इट में पॉज, एंड इफ इट इज पॉजिंग तो हमको क्या करना है, एग्जिट करना है। दैट इज MACD फॉर यू। नाउ टेक्निकल इंडिकेटर्स विल एंड अप ओवर हियर, बिकॉज मैंने जो काम के इंडिकेटर मेरे को लगते थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। इन नेक्स्ट चैप्टर विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी यूज फॉर ट्रेडिंग। कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसी को अकॉर्डिंगली हम यूज करके ट्रेड करेंगे। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.